हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंदा सिंह। सॉरी, आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि सुबह 4 बजे तक पूजे पे थे। कल बहुत अच्छी पूजा हुई। कल से शुरुआत तो की थी, मैंने बोला था 5.25 लाख काली माता का जप है। एक्चुअली जप शायद पूरा 11 लाख तक चला जाएगा क्योंकि सिर्फ 5.25 लाख तो काली माता का जप है। 5.25 लाख सॉरी, और 1.25 लाख मेलडी माँ का जप होगा, 1.25 लाख बगलामुखी का जप होगा, 1.25 लाख नादे अली होगा। ऐसे करके 1.25 लाख 4-5 करके टोटल 11 लाख जप हो रहा है इस 9 दिन के अंदर रामनवमी के अंदर। क्योंकि राम जी जन्मेंगे मैंने कहा था, लेकिन कहते हैं ना असत्य पे सत्य की जीत होगी। बहुत अच्छी पूजा हुई कल रात को। मैंने बहुत अच्छे से, क्योंकि रात का ही टाइम होता है जाप करने का, तो बहुत अच्छे से जाप किया। सुबह 4 बजे तक थी, जाप कर रहे थे। हालांकि आज मैं जाने वाली थी सप्तशृंगी मंदिर, लेकिन माँ ने नहीं कह दिया क्योंकि माँ साक्षात सामने खड़ी थी। एक्चुअली आपको पता है मेरी काली माता और विंध्यवासिनी में कैसा है, बचपन से इन्हें बहुत प्यार किया है मैंने। अगर मेरे को कोई मेरे पे मुसीबत आने वाली है या कहीं से मुझ पर कुछ वार आने वाला है, तो मैंने हमेशा देखा मेरी मुंडमाला टूट जाती है, क्योंकि इनमें माँ का ये आशीर्वाद है। उसके बाद विंध्यवासिनी माँ का ऐसा है कि अगर मैं जैसे कोई भी मंदिर में जाती हूँ, जैसे मैं काड़ूबाई माता जी का फोटो बोलूँगी आज बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, तो ये मेरी माता रानी ऐसी है कि है तो बच्ची ना, क्योंकि ये साक्षात्कार है। इनकी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया। हमारी जो कुल देवी है वो साक्षात्कार उतरी है। कहते जब कंस ने वो बच्ची उठा के फेंकी थी ना, तो वो उन्होंने अर्धकुंवारी रूप लिया था कि तुझे मारने वाला तुझे पैदा हो गया। यशोदा की पेट से जन्मी हुई हमारी विंध्यवासिनी माँ कृष्ण भगवान की बहन कहलाती हैं। ये साक्षात्कार विंध्य पर्वत पे आई हैं। और आज भी मानना है, रात को 12 बजे जब हम पंडित समाज उन्हें सुलाते हैं लोरी गा के, तो वो अभी भी 3 रूप लेती हैं। तो कल मैंने विंध्येश्वरी चालीसा भी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि चालीसा का पाठ कर, तो विंध्येश्वरी चालीसा की, काली का मात का वो किया, विंध्येश्वरी चालीसा किया, काली माता का जप किया। मतलब सुबह 4 बज गए। अब सोचो 4 कैसे बजे। मैं हमेशा माता जी के सामने नीचे ही बैठती हूँ हॉल में। मेरे को आपको पता है ना कोई बुक की ज़रूरत है ना कुछ। चंदन की माला से, लाल चंदन की माला से हुआ है काली माँ का जप। मैंने बताया था रुद्राक्ष की हल्दी की माला है जिसमें पूरे फफूंदी पड़ गए, कीड़े खा गए हैं, उस माला से हुआ है 11 बगलामुखी का जप ऐसे। और मेलड़ी माँ का जप भी लाल चंदन की माला से हुआ। कहते हैं अगर लाल चंदन की माला से ही माँ काली का जप किया जाता है, और लाल चंदन की माला से अगर जप कर दिया जाए तो कैसा भी दुश्मन हो उसके साथ जो होना है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकता आदमी। और इस वक्त तो मैं कहते हैं ना शमशान काली को वो कर रही हूँ। एक्चुअली देखिए सिद्धि नहीं कर रही, सिद्धि तो बहुत पहले हो चुकी है मेरी। मैंने तो उन्हें कभी सिद्ध किया ही नहीं है, लेकिन आज से 12 साल पहले 5.25 लाख जाप किया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। कल मैंने माँ को यही पूछा कि फिर से 5.25 लाख जप कर रही हूँ। उनके पास उनको हम लोग भोग में दारू पिला रहे हैं, नींबू का भोग दिया है, लौंग का हार पहनाया है, बिबवा का हार पहनाया है, ये उनका भोग है। और मुंडमाला रखी है। ये मुंडमाला भले मैंने पहनी है, लेकिन एक मुंडमाला वहाँ रखी है जो 5.25 लाख जप, मतलब टोटल 11 लाख का ताकत उसके अंदर आएगा। और उसके बाद वो क्या करेंगी क्या मालूम। मेरी आदत है, मैं जब भी जाप करने बैठती हूँ ना, तो टीवी पे माता जी का कुछ भी भजन, गाना, स्त्रोत कुछ भी लगा के बैठती हूँ कि माइंड डाइवर्ट होता रहे, तो नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जाप काल में सो जाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती, नींद नहीं आनी चाहिए। तो सोचिए, मैंने तो काली माता का मतलब काली माँ का गाना लगाया था। उसके बाद अपने आप ही खुद ही कोलकाता की दक्षिणेश्वरी काली आके खड़ी हो गई। मुझे हमेशा से ना माँ दक्षिणेश्वरी काली माँ का पिक्चर बहुत पसंद है, जो कि मैंने लगाया भी नहीं था मोबाइल से, लेकिन वो अपने आप चालू हो गया। अब वो चालू हो गया तो मैं दिल से खुश हो गई, क्योंकि वो सामने दिख रही हैं। तो बस जाप करते गई, क्योंकि जब उनका वो आके बैठ जाती है ना सामने, तब आपको नींद नहीं आएगी, तब मैं 4 बजे तक इतने मज़े में मैंने जप किया कि मुझे अच्छा लग रहा था। और सुबह 5-5:30 बजे मैं सोई हूँ। ऐसी बात है, बहुत अच्छा जप हुआ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 5.25 लाख, ये जो 11 लाख जप होने वाला है पूरा, इस बार ये जप सिर्फ दुश्मनों के लिए है, सिर्फ सर्वनाश के लिए है और कुछ नहीं। मैंने सब उन पे छोड़ दिया है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी। आज मैं सप्तशृंगी मंदिर गई, मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि माँ ने क्या कहा, तू वहाँ तक जाएगी, नासिक के आगे है, वनी में है,
आते समय रास्ते में अड़चन आएगी। और हमारे घर में, जब हमारे यूपीओ में कहावत है कि जब माँ की स्थापना करते हैं घर में तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए दर्शन करने, मतलब दूर, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही रहना चाहिए। तो नासिक जाओ, लास्ट टाइम मैं गई थी, मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी तो मैंने सही नहीं समझा जाना, माँ ने मना कर दिया, मैं जाके चुपचाप सो गई क्योंकि जब माँ का आह्वान आ गया कि नहीं जाना है, तो क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्या कहा, अगर मेरे लिए बाहर काल है, अगर माँ को लग गया कि मेरे लिए बाहर कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहीं रोक देंगी। और कल वो मेरे साथ में ही थी, अभी सुबह भी उन्होंने मुझे पायल के छन छन से उठाया। मैं आँख खोल के यहाँ वहाँ देख रही हूँ कि मेरा चाबी का गुच्छा तो पर्स में है, तो ये चल कौन रहा है पायल से ऐसा है, मतलब वो सामने आ गई थी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। देखिए, कल रात की पूजे में 3 लोगों का नाम खुला है, मैं ना नाम लूँगी ना कुछ लूँगी, लेकिन उन तीनों के साथ क्या होने वाला है वो रामनवमी को पता चलेगा। ये बात है, क्योंकि दुश्मन हम पर तब तक हावी नहीं हो सकता है जब तक कोई हमारा अपना उनको साथ न दे। और ये बात फिर से किसी ने की है। मैं एक और बात कहूँगी सबको कि विद्या देवी नशा नहीं लेती है क्योंकि फिर से कुछ लोगों ने सोचा है कि कमज़ोरी, अरे विद्या देवी यूट्यूब पे डाल रही है आरिफ शेख, चलो कमज़ोरी पकड़े, अरे आप टेंशन मत लो, आपके पीछे ये पड़े हैं वो लगे, मेरे अपनों का नाम लेके ये करेंगे वो करेंगे। अगर मैं खुद सक्षम हूँ पूजा करने के लिए, मैं रात को क्यों जाग रही हूँ, बेवकूफ़ हूँ? अरे मेरी काली माँ में इतना दम है, वो सामने खड़ी है। लेकिन एक बात एक ही कहूँगी मैं कि अच्छी बात है सब मेरी मदद करते, लेकिन जो मेरे अपने होते हैं ना, जिन लोगों को मैं कुछ भी अपना दोस्त यार मानती हूँ, उन लोगों से मैं कभी पैसे नहीं मांगती हूँ उनके काम का। तो अगर कोई मुझसे उम्मीद रखे, ऐसे मांग लो चलेगा, लेकिन इस बात के लिए मांगो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बात है। पहले की बात अलग थी, पहले डिप्रेशन में थी, इमोशनल थी, दे दिए, अभी ज़रूरत नहीं। अभी मेरे में पूजे में इतना दम है कि मैं अपनी खुद की मदद कर सकती हूँ और खुद के दुश्मनों को धूल चटा सकती हूँ। ये बात है। मैं दान धर्म में पैसे वेस्ट कर दूँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मंदिर बनाने के लिए पैसे दूंगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। दुश्मनों को पानी पिलाने के बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे दे दूँ, ऐसे मांगो ना मुझसे, मैं ऐसे दे दूँगी, लेकिन इस तरह के पैसे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक सक्षम हूँ पूजा करने के लिए, मैं कर लूँ। और मैंने तो पहले ही कानून का सहारा लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये बंदा जिसने चूतियागिरी की है उसके लिए, आरिफ शेख के लिए, मैंने ऑलरेडी कल केस कर दिया उस पर। आज डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सीबीआई, सब जगह पे वो लेटर जा चुका है, पोस्ट हो चुका है। और सिर्फ ऐसा पोस्ट नहीं हुआ, जो हमने पिछली धाराएं लगाई थी, मैंने मानहानि का केस किया था, जितनी धाराएं उस पर लगाई थी वो पूरी धाराएं जोड़कर कि हमने 4 सालों में इस बंदे पे इतना 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 केस किया है, फिर भी ये बंदा अपने 10 आदमियों के साथ मेरे पति पे अटैक करने आया, मेरे बच्चों को भी अटैक कर सकता है। अब इसके साथ कौन है वो देखेंगे। ये बात हो गई है। तो कल रात को एक बात और खुली है कि मैंने भी अपने बंदे छोड़े भाई, तो मुझे ये बात पता चली है कि मैम, कोई आदमी ऐसे बाहर नहीं आता है जब तक उसको कोई पीछे से श्रेय ना दे। अब जिसने उसको पीछे से श्रेय दिया है वो सब आपके जान पहचान के, क्या करें हम उनका वो बताओ। मुझे पूछा गया तो मैंने बोला उनको छोड़ दो, उनको मैं देखती हूँ क्या है, उन लोगों को छोड़ दो, उनको मैं देखती हूँ, तुम इसको पकड़ के मारो, जहाँ मिले पकड़ के मारो, ऐसी बात है, मारो, मैं बरूबर करूँगी। लेकिन अभी मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता काली ने कहा है कि अगर जब तू मेरी पूजा कर रही है, जब मैं उनको दारू पिला रही हूँ, देखो खीर पिलाती हूँ तो नहीं पीती हैं, खाना खिलाती हूँ तो नहीं खाती, लेकिन दारू चम्मच से फटाफट गटक जा रही हैं, बताओ ऐसी बात है। मेरे घर में शायद आपको मजाक लगेगा, लेकिन सच में जब माँ के सामने जीभ पे चम्मच लगाते ना, दारू ख़त्म हो जाती है, ऐसी बात है। क्योंकि मैं इस वक्त नहीं पी सकती ना, घर में माँ बैठी हैं। पूरे ये जो राम नवमी तो पूरे ब्रह्मचार्य का व्रत रख के जो मैं पूजा कर रही हूँ, इतनी तो बात पक्की है कि राम नवमी तक माँ कुछ तो ऐसा दिखाएंगी जो शायद किसी ने नहीं देखा है, जो शायद आज तक मैं ना दिखा पाई, वो मेरी माता रानी दिखाएंगी। ये मेरा वादा है, ये मेरी काली माता ने कह दिया है कल। तू छोड़ दे, तू आदमी भेजना छोड़ दे, पुलिस भेजना छोड़ दे, कुछ मत कर, मुझ पे भरोसा रख। एक बार भरोसा की थी ना, किया था ना मैंने, मुझ पे भरोसा रख। जो गलत होगा, जिसने गलत किया रहेगा उसको सज़ा मिलेगी। बस तू सिर्फ तमाशा देख बैठ के, तो मैं तमाशा देखूंगी। मुझे अपना जाप पूरा करना है, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ही बात है कि कोई इंसान परेशान है या लगता है, उसका फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक और बात बता रही हूँ,
क्योंकि मैं पहले भी बताती हूँ, मैं लोगों की परेशानी समझ के कभी उनका फ़ायदा नहीं उठाया, कभी उनसे पैसे नहीं मांगती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद से जानती हूँ। मैं माहौरगढ़ में करवा दूंगी पैसे का इन्वेस्टमेंट, की वहाँ पे कोई मेरे मांगते नहीं, क्योंकि शुभम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगते। वो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, पता नहीं मुझे लेके क्या करेंगे। फिर हाँ, मसोबा में अभी मंदिर का काम करवाने वाले हैं हम। मेरे विंध्याचल से फ़ोन आया, वहाँ पे नवरात्रि चालू है, प्रसाद वितरण हो रहा है। अभी प्रसाद वितरण के लिए मैं मंडे को 21,000 भेजने वाली हूँ। वहाँ पे मेरे भैया वहाँ पे प्रसाद बंटवाएंगे, ऐसी बात है। तो एक बात बताओ, मैं जिन 5,000 भाइयों की बहन हूँ ना, उन 5,000 भाइयों में इतना दम तो है कि अगर कोई विद्या देवी तक आएगा ना तो इधर आके फाड़ देंगे जगह पे, इतने टुकड़े करेंगे ना कि हड्डियों का ढांचा तक नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। तो चलो मैं अपनी पूजा में लगी हूँ। और एक और बात, 2 अप्रैल तक सुल्तान जी ने कहा है, आज से रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान का महीना सबको बहुत बहुत मुबारक है। लेकिन एक बात और बोलूँगी यार, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना आम इंसानों को मत लड़ाओ हाथ जोड़ के विनती है विद्या देवी की, मत करो। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, दूसरी लोग खड़ी कर दे रहे हैं। क्यों? रोड पे बैठे भाजी वाले भी, हम लोग रोड पे से भाजी लेते हैं। आज अगर मैं विद्या देवी आम इंसान भी जाती हूँ ना, तो मुझे पसंद है रोड पे से सब्जियाँ चुन के लेना, बाकड़े पे से बच्चों के लिए कपड़े लेना, नहीं पसंद है बड़ी बड़ी दुकानों में जाना। फिर उसके बाद ये सब जो हो रहा है, जाने दो, मुझे कुछ बोलना, लेकिन ऐसे मत करो। ध्यान वहाँ दो जहाँ पे सच में लोगों को ज़रूरत है। ये सब करके आप आम इंसानों को मत करो यार। ऑलरेडी कमर टूट गई है, नोटबंदी से कमर टूट गई है, बीमारी से कमर टूट गई है। फिर ऐसे गरीबों को मत सताओ, मत मजबूर करो पब्लिक को इतना कि पब्लिक फिर आप लोग के घर में घुस के आपको मारे। ये दिन आ जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे कोई गलती मत करो। आप लोग ये करके अपना ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी लड़ाई, आप लोग जो भी ये पॉलिटिक्स की वजह से गंदगी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि अब आपकी लड़ाई डायरेक्ट भगवान से है। जितनी बार बीमारी का नाम लेंगे उतनी बार बारिश होगी। और इस बार जो बारिश होगी, मैंने कल रात को यही पूजा की कि अब की बार जो बारिश होगी उससे किसी की ना फसल खराब होगी ना कुछ होगी, बीमारी विद्या देवी नहीं आने देगी, ये बात तो पक्की है। बाकी मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। हाँ, 2 अप्रैल तक बहुत सारे लोगों को, जो मेरे से जितने लोगों ने सुल्तान जी ली है, उनको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, सब काम होने वाला है। जितने लोगों ने पूजा करा के अचानक से रोक के मुझे मगजमारी की, उनके साथ बैंड बजने वाली है। और बाकी तो बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। इस बार मैं करके दिखाऊंगी, हमेशा करके ही दिखाती हूँ। लेकिन कैसा है ना, मेरे पैर कुछ कारणवश मैं हमेशा अपना पीछे खींच लेती हूँ, क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं माँ हूँ। माँ अपने बच्चों, कहते हैं ना, पुत्र कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो मैं कभी कुमाता बनूंगी भी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार मेरी काली माँ पे छोड़ी हूँ, शमशान काली पे, तू सजा दे जिसको देना है, बस ये बात है। बाकी पूजा चालू है, सब कुछ है। 5.25 लाख तो यूँ पूरे हो जाएंगे, कल तो 50,000 पूरा हो चुका है ये बात है। अब का खेल माँ काली रचेंगी, क्योंकि शमशान काली जब रण में उतरती है ना, तो अच्छों का संहार कर देते हैं। और बहुत दिन हो गए उन्हें मुंड पहले। शीतला माता की नवरात्रि में काली माँ को पूजा जा रहा है। और एक्चुअली बताओ, कामाख्या में भी पूजा चालू है। कामाख्या में भी गुरुजी भड़क गए हैं, कामाख्या में भी पूजा चालू है। मैंने पहले भी कहा है, हम अघोरियों से पंगा मत लो, तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगड़ जाएगी, ये बात याद रखो। कोई खाने वाला नहीं बचेगा, दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये बात याद रखना। अगर हमसे पंगा लेते हो आप लोग, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमको गाली दे के जाएंगे, हमको उल्टा बोलेंगे, अशब्द बोलेंगे, हमारे से पूजे का पैसा वापस लेंगे, ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन तुमको पता है क्या होगा उसके बदले? तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ी बिगड़ जाएगी। ये देख लीजिएगा, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। शक्ल पे कहते हैं ना, गंदी शक्ल, शरीर से बदबू, मतलब हर तरह की गंदी बीमारी रहेगी। 24 घंटे बीमारी में रहेंगे, दवा खाते रहेंगे, हर तरह से बदन सड़ता रहेगा। कभी सुख की चैन की रोटी नहीं खाओगे, रो रो के दिन निकालोगे, रो रो के रोटी खाओगे, ये ऐसा रहेगा। कभी भी एक परेशानी जाएगी नहीं, एक परेशानी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी रहेगी, ये लिख के लेना। इसके लिए पंडितों से पंगा मत लिया करो सब लोग, पहली बात बता रही, क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं है, हमारे पीछे जो शक्तियाँ हैं ना, वो बिगाड़ देती हैं, ऐसी बात है। और मेरे साथ तो मेरी माता रानी का सब पूरा वो है, बता रही हूँ ना मैं। रात को मैंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मंत्र जप किया है। मैंने बोला, माँ मेरे मन की बात तू जानती। बोलती बस तू छोड़ दे मुझ पे, मत भेज किसी को मारने काटने करने, कुछ मत, जरूरत नहीं है। यहाँ बैठी ना तेरी माँ काली,
जो गलत रहेगा उसको सज़ा मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम सही लोगों को गलत समझ लेते हैं और गलत लोगों को सही समझ लेते हैं। तो बोलती इंसाफ का मेरे हाथ में दे दे, खप्पर दिया है ना तूने मेरे हाथ में, खप्पर पे तू मुझे दारू का भोग दे रही है ना, मेरे पे छोड़, मैं क्या कर तू देख। तो जब माता रानी ने कह दिया तो मैं बैठ के बस मज़ा देखूंगी, मुझे बस जाप पूरा करना है, बाकी काम वो देख लेंगे। जय माता दी।